सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट। रिटायरमेंट के 36 साल के बाद मिला पूर्व सैनिक को न्याय। 1996 से 6% ब्याज के साथ डिसेबिलिटी पेंशन जारी करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, एक सैनिक 35 से 40 साल की उम्र के दौरान रिटायरमेंट लेता है और रिटायरमेंट के बाद उसको 36 साल लग जाते हैं डिसेबिलिटी पेंशन पाने में। एक सैनिक होता है, उसकी डिसेबिलिटी होती है और रिटायरमेंट के समय उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जाती है। इसके बाद सैनिक की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक होती है और आखिरकार सैनिक को न्याय मिलता है। आइए इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी लेंगे कि क्या है मामला और किस प्रकार इस पूरे डिसेबिलिटी पेंशन पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा आर्म्ड फोर्सेस मोरल रिक्वायर्स एब्सोल्यूट एंड अनडाइल्यूटेड प्रोटेक्शन। टॉप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारतीय सेना के जवानों का मोरल हमेशा बनाए रखने के लिए हम सबको काम करना होगा और इस मोरल को कभी अडिग नहीं होने देना है। 24 अप्रैल 2025 की खबर है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द आर्मी to pay disability pension with arrears to a soldier who was discharged from the service 36 years ago for suffering from seizure but was denied the retail benefit on the ground that his disability was neither attributable to nor aggravated by military service। देखिए, इस जवान को सीजर की समस्या थी और रिटायरमेंट के समय ये कह के उसे डिसेबिलिटी पेंशन देने से मना कर दिया कि ये जो डिसेबिलिटी है वो नाना केस में आती है, यानी नीदर एट्रीब्यूटेबल टू और नोर एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। ए बेंच ऑफ जस्टिस अबे एस ओका एंड उज्जवल भुइयां ordered the army to grant the disability element of disability pension to petitioner Bijender Singh with effect from January 1996 onwards with 6% interest। 1996 से 6% ब्याज के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बेंच है उसने डिसेबिलिटी एलिमेंट ग्रांट करने के लिए आर्मी को आदेश दिया है। बिजेंद्र सिंह वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी एयर डिफेंस रेजिमेंट इन 1989 एंड वाज रिफ्यूज डिसेबिलिटी पेंशन टर्मिंग दैट द डिसेबिलिटी वाज नॉट लिंक्ड टू मिलिट्री सर्विस एंड वाज लेस देन 20%। देखिए, कुछ एक हार्ट की प्रॉब्लम है और डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, साथ ही साथ जो सीजर है, इस प्रकार की बीमारियों में रिलीज मेडिकल बोर्ड के दौरान जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है उसको 20% से नीचे कर दिया जाता है, जिसके कारण सैनिक को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती है। द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स ऑर्डर रिलीज वेडनेसडे हेल्ड दैट द मोरल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस रिक्वायर्स एब्सोल्यूट एंड अनडाइल्यूटेड प्रोटेक्शन, यानी भारतीय सैनिकों और पूर्व सैनिकों के मोरल को हमेशा हमें बनाए रखना है। एंड इफ एनी इंजरी रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्विस विदाउट रिकम्पेंस दिस मोरल would be severely undermined। The bench held that the law was clear that if no disease was reported by the medical board at the time of a person's entry into service, the presumption would be that the member got afflicted by the said disease because of military service। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने स्टैंडर्ड रूल के ऊपर चल रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश है कि यदि एक सैनिक भारतीय सेना में सेफ 1 भर्ती हुआ है, उसका मेडिकल हुआ है, मेडिकल जांच में वो सही पाया गया, ना उसकी हाइट 1 इंच कम थी, ना उसका चेस्ट 1 इंच कम था, ना ही उसे कोई शारीरिक बीमारी थी, और भर्ती होने के बाद में यदि उसे किसी भी प्रकार की बीमारी होती है जिसकी वजह से वो डिसेबल होता है और उसे डिसेबिलिटी पेंशन लागू है, तो इसका मतलब उसे डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। अब वो एट्रीब्यूटेबल है या एग्रीवेटेड है या एट्रीब्यूटेबल है नहीं है या फिर एग्रीवेटेड नहीं है, यानी नाना केस हो चाहे एग्रीवेटेड और एट्रीब्यूटेबल हो, उसे डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। उसके परसेंटेज चाहे 20% से कम हो तो भी उसको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। द बर्डन
would be on the employer to rebut the presumption that the disability suffered was neither attributable to nor aggravated by military service. If the board is of the opinion that the disease suffered could not have been detected at the time of entry into service, it has to give reason for saying so, the bench held. अब कोई कहे कि इसको इस प्रकार की बीमारी थी जो कि भर्ती के टाइम पर जो मेडिकल बोर्ड था वो पकड़ नहीं पाया, तो इसके बारे में यहाँ पे रीज़न दिया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ कि वो बोर्ड उसकी बीमारी को पकड़ क्यों ना पाया। हो सकता है कि कोई बीमारी भर्ती होने से पहले रही हो, जैसे कि सीजर है, उस समय ज़रूरी ना हो कि भर्ती के टाइम पर उसको सीजर आए तो उसको पकड़ नहीं सकते, तो उसके बारे में यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा कि इस कारण से ये बीमारी पकड़ में नहीं आई, जिसके कारण हम डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दे रहे। विजेंद्र सिंह हैड जॉइंड द आर्मी इन 1985 बट वाज इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस इन 1989। यानी केवल 4 साल की सर्विस के बाद IMB आउट कर दिया गया ऑन अकाउंट ऑफ सीजर। He contended that he was healthy when he joined the force and suffered the disability during his posting at Siachen Glacier in 1988। विजेंद्र सिंह ने क्लियर कहा कि मैं जब भर्ती हुआ तो मुझे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी। ये बीमारी सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टिंग के दौरान, जो कि 1988 में पोस्टिंग वहाँ पे थी, उसके बाद हुई। A medical board, however, held that the disability was not attributable to or nor aggravated by the military service. 3 resurvey medical boards in year 1992, 1998 and 2002 assessed his disability between 15% to 19% and concluded that he was disabled for life। यानी पहले क्या होता था कि रिटायरमेंट के बाद रीसर्वे मेडिकल बोर्ड होता था, जिसमें चेक करते थे कि किसी की डिसेबिलिटी हो और बीमारी उसकी सही हो रही हो तो उसकी डिसेबिलिटी पेंशन बंद भी की जा सकती थी, और यदि डिसेबिलिटी कंटिन्यू है तो उसकी डिसेबिलिटी पेंशन जारी की जाती थी। तो 3 बार मेडिकल बोर्ड हुआ, 1992, 1998 और 2002। फाइनली उसको 15 से 19% के बीच में डिसेबिलिटी परसेंटेज दिया गया और कहा गया कि ये जो बीमारी है उसकी लाइफ टाइम के लिए। विजेंद्र सिंह इनिशियली challenged his ouster before the Chandigarh bench of the Armed Forces Tribunal, which rejected his claim in 2016 and dismissed the review application in 2018। यानी सबसे पहले जो जवान विजेंद्र सिंह है उन्होंने AFT चंडीगढ़ के सामने केस दर्ज किया, तो वहाँ पे इनका केस खारिज कर दिया गया, और जो रिव्यू एप्लीकेशन है वो भी 2018 में खारिज कर दी गई। Challenging the AFT order in the Supreme Court, he contended that as per the law laid down by the apex court, any disability incurred while in service was ordinarily deemed to be service connected unless it was recorded by the medical board that it had existed before entering the service। यानी जो AFT चंडीगढ़ का आदेश है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में विजेंद्र सिंह द्वारा चैलेंज किया गया और कहा कि यदि मेरी बीमारी सर्विस में आने से पहले थी तो फिर मेडिकल बोर्ड को लिखना था ताकि मैं अनफिट होता और सेना में भर्ती नहीं होता। जब मैं फिट था, भारतीय सेना में भर्ती हो गया, उसके बाद सियाचिन में पोस्टिंग के दौरान मुझे डिसेबिलिटी हुई और सीजर हुआ, जिसके कारण मुझे IMB आउट कर दिया गया, तो अब मुझे डिसेबिलिटी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये सारी दलीलें रखी गई। फर्दर, वाइल 20% मिनिमम डिसेबिलिटी वाज रिक्वायर्ड टू क्लेम डिसेबिलिटी पेंशन बाय दोज हु वर सुपरएनुएटेड और डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, द सेम रिक्वायरमेंट वाज एब्रोगेटेड फॉर दोज हु वर डिस्चार्ज ऑन मेडिकल ग्राउंड्स ही सबमिटेड। यानी कहा कि जो 20% डिसेबिलिटी है वो डिसेबिलिटी पेंशन लेने के लिए चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट आल्सो एग्रीड विद द कंटेंशन दैट अनदर बेंच ऑफ द AFT विद ए कॉमन मेंबर इन द केस ऑफ वन महल सिंह हैड ग्रांटेड रिलीफ वाइल द केस ऑफ द अपीलेंट वाज डिसमिस्ड। यानी ऐसा ही एक केस और था महल सिंह करके, और वो सीजर का केस था, उसमें डिसेबिलिटी पेंशन दी गई, लेकिन यहाँ पे विजेंद्र सिंह का जो डिसेबिलिटी पेंशन का प्रकरण है
वो AFT ने रिजेक्ट कर दिया। इन फर्दर दैट द AFT वेंट बाय द रिमार्क्स ऑफ द मेडिकल बोर्ड्स एंड डिड नॉट एग्जामिन द इश्यू एज टू वेदर द डिसेबिलिटी वाज एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। यानी AFT ने ये चेक नहीं किया कि ये डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है या नहीं। इट आल्सो नोटेड दैट द डिजीज फॉर विच द पेटिशनर वाज इनवैलिड आउट नोट डिटेक्टेड एट द टाइम ऑफ हिज एंट्री इनटू द सर्विस। यानी ये भी नोट किया गया कि जब ये बीमारी उसको थी तो भर्ती के समय बीमारी पकड़ में क्यों नहीं आई। थस वी आर ऑफ द व्यू दैट द इम्पन्ड ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल आर होली अनसस्टेनेबल इन लॉ एंड आर हेयरबाय सेट असाइड द टॉप कोर्ट ऑर्डर्स। और फाइनली कहा कि AFT चंडीगढ़ का जो आदेश है अनसस्टेनेबल है, कोई मेरिट नहीं रखता है और हम उस आदेश को सेट असाइड करते हैं। द कोर्ट हेल्ड दैट full arrears of disability pension would flow from 1996 with 6% interest, since the Supreme Court had already held in a previous judgment that such arrears would flow from 1996 even for pre-1996 retirees। यानी कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई पुराना रिटायरी है तो उसको 1996 से 6% इंटरेस्ट के साथ में ही एरियर दिया जाएगा। यदि कोई प्री 1996 रिटायरी है तो उसको भी 1996 से एरियर दिया जाएगा। 1996 के बाद का रिटायरी है तो रिटायरमेंट की डेट से एरियर दिया जाता है। डेस्पाइट मल्टीपल जजमेंट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द आर्मी हेडक्वार्टर्स हैव बीन चैलेंजिंग डिसेबिलिटी एंड डेथ बेनिफिट्स टू सोल्जर्स एंड विडोज सिंस अक्टूबर 2023। अक्टूबर 2023 से जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सेना मुख्यालय है वो डिसेबिलिटी पेंशनर्स और डेथ क्लेम को लेकर हर बार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है, हाई कोर्ट में चैलेंज करती है। आफ्टर कर्सिव एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट सीनियर ऑफिसर्स फॉर नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन जजमेंट्स। MOD के आर्मी हेडक्वार्टर के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ AFT द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेनल्टी लगाने के बावजूद भी जवानों के जो डिसेबिलिटी पेंशन के मामले हैं उनको चैलेंज किया जा रहा है, उनको डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट नहीं की जा रही है। सिमिलर अपील्स वर अर्लियर विथड्रॉन इन 2019 ऑन द डायरेक्शंस ऑफ देन डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आफ्टर स्ट्रिक्चर बाय कोर्ट्स। इस प्रकार की जो अपील्स है भारत सरकार द्वारा पहले भी दायर की जाती रही है, लेकिन 2019 में निर्मला सीतारमण ने, उस समय जो डिफेंस मिनिस्टर थी, उनके आदेश के बाद सभी प्रकार की जो अपील्स है उनको भारत सरकार ने विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि उस समय भी न्यायालयों द्वारा ये कहा जा रहा था कि आप सैनिकों और पूर्व सैनिकों का सम्मान नहीं करते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक घसीटते हैं। एक छोटी सी पेंशन के लिए 6-7 हज़ार रुपये महीने के लिए आप लाखों रुपए अपील्स में बर्बाद कर देते हैं। तो इसके बाद सभी अपील्स वापस ले ली गई थी, लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद में एक बार फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जवानों के खिलाफ MOD द्वारा दायर की गई अपीलों की बहार आ चुकी है, बाढ़ आ चुकी है। लास्ट ईयर द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट एंड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डिसमिस्ड सेवरल सच केसेस फाइल्ड बाय द MOD एंड द आर्मी। यानी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस प्रकार की सैकड़ों जो अपील्स है जो MOD और आर्मी ने जवानों के खिलाफ दायर की थी उनको डिसमिस किया था, लेकिन सरकार अब भी इस बात को मानने को राजी नहीं है कि हम सैनिकों और पूर्व सैनिकों का सम्मान करें। केवल 7-8 हज़ार रुपये हर महीने के लिए डिसेबिलिटी पेंशन पाने के लिए सैनिक और पूर्व सैनिक मांग करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक हक पाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आखिरकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय भी मिलता है, लेकिन इस न्याय को पाने तक लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और सरकार भी इनके अगेंस्ट अपील दायर करके लाखों रुपए खर्च करती है। सरकार चाहे तो ये अपील दायर ना करके जितना अपील में पैसा लगता है यदि उसको एक तरफ रख दिया जाए तो उस पैसे से पर्टिकुलर पेटिशनर या पूर्व सैनिक को लाइफ टाइम तक डिसेबिलिटी पेंशन दी जा सकती है। क्योंकि एक बार मामला जब सरकारी जो वकील होते हैं, AG होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, वो भी पैसा लेते हैं, हर हियरिंग का पैसा लेते हैं
और वो लाखों में लेते हैं। जब ये सुनवाइयाँ होती है, लाखों में पैसे जाते हैं, तो ये पैसा ही पेंशन के तौर पे पूर्व सैनिकों को दिया जा सकता है। लेकिन सरकार है कि मान नहीं रही है, ना हाई कोर्ट की मान रही है, ना सुप्रीम कोर्ट की मान रही है। और एक बार फिर आपने यहाँ राजेंद्र सिंह के मामले में देखा कि कितना संघर्ष करना पड़ा एक जवान को। आखिरकार न्याय तो मिला। कहते हैं कि कोर्ट में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, न्याय जरूर मिलेगा। और आगे भी जब भी कोई पूर्व सैनिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक जाएगा तो उसे 100% न्याय मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे कोई भी मामले आएंगे तो एक तो 1996 से उनको एरियर मिलेगा 6% ब्याज के साथ, और दूसरा यदि सेफ 1 भर्ती हुआ है सैनिक, उसके बाद उसे किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हुई है जिसके कारण वो रिलीज मेडिकल बोर्ड या इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट हुआ है, तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन 50% राउंड ऑफ करके देनी ही पड़ेगी। आप चाहे 20% से उसकी डिसेबिलिटी परसेंटेज को कम कर दो, लेकिन उसको 20% करवा के फिर 50% राउंड ऑफ करवा के सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देते हैं कि जवान को डिसेबिलिटी पेंशन दें। वो हर बार एक सख्त टिप्पणी सरकार के लिए करते हैं कि आप सैनिकों और पूर्व सैनिकों का सम्मान करना शुरू कर दो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको फैसला, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा, और आगे भी इसी प्रकार की अपडेट पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।